सफलता अक्सर उसके ही हाथ लगती है जो लगातार मेहनत के साथ बार बार प्रयास करता रहता है। मेहनती इंसान कभी भी हार नहीं मानता है। वह कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराता है। वह हर परिस्थितियों से उबर कर निकल जाता है। इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसे हर पल कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी आज की कहानी का विषय है एक व्यापारी और गौतम बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब रमेश नाम का एक व्यापारी यमुनानगर शहर में रहता था। वह बहुत ही ज्यादा धनवान था। धनवान होने के साथ ही साथ वह बेहद दयावान भी था। वह हर किसी के प्रति दया का भाव रखता था। उसे पता था कि गरीबी क्या होती है। उसने अपना बचपन बड़ी ही कठिनाई के साथ काटा था। रमेश के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। क्योंकि वह अपने घर का बड़ा बेटा था, इसलिए कम उम्र में ही कमाई की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। रमेश बहुत ज्यादा मेहनती था। उसने अपना खून पसीना एक किया, तब जाकर वह अपने घर का खर्च चला पाया था। और एक दिन ऐसा भी आया कि वह अपनी इसी मेहनत के चलते एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बस एक चिंता उसको रात दिन परेशान करती थी। रमेश की एकमात्र संतान का नाम यशपाल था। यशपाल ऐसे तो स्वभाव का अच्छा था, लेकिन एक चीज की उसमें कमी थी कि वह अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं था। वह अपने पिता के समान मेहनती नहीं था। वह अपने पिता के धन को पानी के समान बहाने लगा। रमेश अपने बेटे के इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इकलौते वारिस का भविष्य कैसा होगा। एक दिन किसी ने रमेश को बताया कि 2 दिन बाद उनके शहर में महात्मा बुद्ध आने वाले हैं। वह हर चीज का समाधान बता देते हैं। हो सकता है कि महात्मा बुद्ध तुम्हारी चिंता भी दूर कर दे। 2 दिन बाद यमुनानगर में महात्मा बुद्ध पधारे। यमुनानगर के सारे लोग महात्मा बुद्ध के पास उमड़ पड़े। उन लोगों में रमेश भी वहां उपस्थित था। जैसे ही उसकी बारी आई, उसने गौतम बुद्ध को अपना सारा दुख सुना दिया। व्यापारी ने कहा, महात्मा, हर कोई औलाद की इच्छा रखता है, लेकिन औलाद अपनी जिम्मेदारियों को ही ना समझे और पैसे को पानी के समान बहाए तो ऐसे में किस पिता को अच्छा लगेगा। आप कृपया करके समाधान बताइए ताकि अपने बेटे को सही रास्ते पर ला सकूं। बुद्ध ने रमेश से कहा, मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। तुम 2 दिन तक वहीं रुकोगे जहां मैं रुका हुआ हूं। 2 दिन बाद में रमेश के घर खबर पहुंचाई गई कि रमेश को सांप ने काट लिया है और दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। यशपाल को एक चिट्ठी भी दी गई जिसमें रमेश के लिखे अंतिम शब्द थे, बेटा, मैं मर रहा हूं, लेकिन तुम अपना और अपनी मां का ध्यान अच्छे से रखना। मैंने एक समय पहले यमुनानगर की मुख्य नहर के समीप ही धरती में खूब सारा धन गाड़ा था। वह धन अब तुम मां बेटे के बहुत काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही यशपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि अब उसका जीवन कैसे गुजरेगा। वह बिना देरी किए जल्दी से उस नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंचकर उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन खोदते खोदते कब दिन से रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वह फिर से उस खोदी हुई जमीन को और गहरा खोदने लगा। आज भी सुबह से रात हो गई। फिर अगली सुबह जब वह खुदाई कर रहा था तो महात्मा बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने यशपाल से पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम लगातार जमीन क्यों खोदे जा रहे हो? इस प्रश्न पर यशपाल ने सारी कहानी बता दी। फिर महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें 3 दिन होने को आए हैं, लेकिन क्या तुम्हें वह गड़ा हुआ खजाना मिला? यशपाल का जवाब नहीं था। इस बात पर गौतम बुद्ध ने कहा, वह खजाना मेरे पास है। यशपाल को कुछ समझ में आया ही नहीं था कि तभी वहां रमेश प्रकट हो गया। अब तो यशपाल का सिर चकराने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम केवल 3 दिन में ही मेहनत करके थक गए और यहाँ तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार दिया। तुम्हारे पिता की मेहनत के चलते ही आज तुम सुख भोग रहो है। महात्मा बुद्ध के ऐसा बोलते ही यशपाल का सिर शर्म के मारे झुक गया। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर बोला, पिताजी, मैं मेहनत और पैसों का महत्व समझ गया हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे की कद्र करना सीखें। यदि आपके घर में कोई कमाने वाला पहले से है, तो इसका यह मतलब नहीं कि अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है।
कुछ लोग होते हैं, वो इसलिए मेहनत नहीं करते क्योंकि उनको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, और जब बुरा समय आता है तब आपको इसकी जरूरत और पैसे की कद्र समझ में आती है। आपके माता पिता ने जो भी किया वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनती इंसान की हर कोई इज्जत करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आपकी प्यारी चैनल पीसफुल बुद्धा को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही सीख देने वाली कहानी हम आप तक पहुंचा सके। तो बोलिए दोस्तों, ओम नमो बुद्धाय।